एक बात ज़रूर है कि जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानती थी, मैं कम्प्लीटली अकेली थी। तब मैं हमेशा अपने मन के अंदर, मुझे याद है मैं जब ऑटो में जा रही होती थी या कहीं भी जा रही होती थी रास्ते में, मैं हमेशा भगवान को अपने साथ रखती थी और बोलती रहती थी कि, क्योंकि मैं बहुत यंग भी थी, तो मैं बोलती थी ऐसा अपने मन से कि भगवान यहाँ पे तो मुझे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, पर आप मेरे साथ रहना। सो आई थिंक ईश्वर मेरे साथ हमेशा रहे और मैं कभी भी अपनी लाइफ में बेवकूफ़ नहीं बनी। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब आप नेव होते हैं, आप इनोसेंट होते हैं, तो बहुत इजी होता है कि लोग आपको फंसा ले कुछ भी कहकर। तो ऐसे लोग ही इनफैक्ट आई फील कि मेरे अराउंड कभी आए नहीं, हमेशा अच्छे लोग ही मुझे मिले और भगवान ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, अपनी सारी शक्तियाँ दे के रखी। अब मैं जब राजयोग भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि राजयोग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है मेरी लाइफ में, बिकॉज़ राजयोग से आपके अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ आती है, इनर शांति आती है। जब मैंने राजयोग करना शुरू ही किया था तब इमिजिएटली मेरे अराउंड जो भी लोग थे उन सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि आपके फेस पर इतनी ग्लो है, ये ग्लो कैसे है। तो मुझे एकदम ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन स्टार्ट करी है। और मैं जब अपना काम के लिए भी जाती हूँ तो उस दिन भी मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेशन करके जाऊँ, क्योंकि आप मेडिटेशन करके जाते हैं तो आपको एक अलग कनेक्शन फील होता है परमात्मा के साथ, और परमात्मा हमेशा आपकी मदद करते हैं। कोई भी आपके तरफ प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम आएगी भी तो उसको जूझने का आपको हौसला देते हैं, आप उसका सामना कैसे कर सके। आपको बहुत सारे आपको ऑटोमेटिकली वो आपके मन में ख्याल आ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम का हम कैसे सामना करें। सो आई फील वेरी कनेक्टेड। कुछ भी मेरी लाइफ में कभी भी मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है या मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो भगवान हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और मुझे ऐसा उनकी फीलिंग महसूस होती है। सो आई थिंक राजयोग हैज़ रियली हेल्प मी। सो मैं सभी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। बुलेटिन की पहली खबर मुख्यालय से है, जहां मनमोहिनी वन के दिव्य परिसर में कलाकारों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने एवं वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार करने हेतु कलाकार शांत एवं आनंदमय जीवन की ओर विषय के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन और राजयोग शिविर का आगाज दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन में 4 चांद तब लग गए जब मुंबई से बॉलीवुड की 4 सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियां सुधा चंद्रन, अनीता राज, बीना बैनर्जी और शशि शर्मा ने संस्था से जुड़ने के बाद हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। आइए सुनते हैं उनके उद्गार। बाबा ने मुझे यहाँ पे किस लिए लाया, मुझे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से जाने के बाद जितना भी मैं समेट की हूँ और समेट पाऊँगी, मैं मेरे जीवन के अंत सांस तक वही समेट के लेके जाऊँगी बाबा के पास। अतिथि देवो भव, ये हमने सुना है, ये बार बार मैं सुनती आ रही हूँ और कई बार मैं अपने डायलॉग्स में भी बोल चुकी हूँ, लेकिन इसका अर्थ क्या है आज यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया है। लेकिन आज आप लोगों को देखने के बाद 2 things आई एम टेकिंग बैक फ्रॉम हियर, द स्माइल ऑन द फेस एंड द स्टेबिलिटी इन टॉकिंग। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रिविलेज, और ये मेरा सौभाग्य रहेगा अगर मैं यहाँ आकर अपना डांस प्रस्तुत करूंगी। ये 2022 मेरे लिए लकी है क्योंकि बाबा ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जैसे ही मैं गेट के अंदर आई, मैंने परियों को देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा मैं स्वर्ग लोक में आ गई। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से जाऊँ, जैसे बीना जी ने कहा, हम बहुत छोटे हैं, बस ज्ञान ही ज्ञान लेके जाऊँ और जब घर पहुँचते ही सबको बताऊँ कि आप सबको एक बार तो यहाँ आना ही होगा। मैं तो बार बार आती रहूँगी, शायद मुझे आप अगले साल भी मिले, शायद क्यों, मैं ज़रूर आऊँगी। ये मेरा घर है, अब ये मेरा घर हो गया है। पहले मैं सिर्फ शिवानी बहन को सुना करती थी आस्था चैनल पे। वो मेरे लिए एक रोज़ का टॉनिक होता था। मैं अगर शूटिंग कर रही होती थी तो वो पीरियड मेरा, वो एपिसोड उनका जो है रिकॉर्ड किया जाता था और घर आने के बाद मैं उसे देखा करती थी और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब मैंने प्रॉपर 7 डेज़ कोर्स करके और इस ज्ञान को सीरियसली लेना शुरू किया तो
आज करीब 15 साल मुझे हो गए हैं इस ज्ञान में, और 15 साल से मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ। सम्मेलन में संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने वीडियो के द्वारा कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, तो वहीं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके निर्मला, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग के अध्यक्ष बीके दयाल, उपाध्यक्ष बीके नेहा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, राष्ट्रीय संयोजिका बीके प्रेम समेत प्रभाग से जुड़े कई सदस्य उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्य अतिथियों में करनाल से आए एहसास पीस फाउंडेशन के निदेशक जावेद इकबाल खान, ग्वालियर से आए राजमान सिंह तोमर, संगीत एवं कला विद्यालय के कुलपति साहित्य कुमार नाहिर और डेंटल सर्जन श्वेता डागर ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं एक मुस्लिम हूँ, इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ। दोस्त ने पूछा कहाँ जाते हो यार, क्या काम करते हो? मेरा ये मानना है कि जिस प्यार, मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी और भाईचारे से ये संस्था काम कर रही है, दुआ करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, इसी तरह से ये तरक्की करे। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर और देश के बाहर ऐसी कोई संस्था हो जिसको हम इनके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। आज इस प्रांगण में जो आने का सौभाग्य मिला है, मुझे लगता है मेरे जीवन के जितने पूर्व प्रारब्ध के पुण्य प्रताप थे, आज वो सफलीभूत हुआ है यहाँ आके। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ आके अपनी संगीत की साधना के वो जो हमारे क्षण हैं, मर्म हैं, मैं यहाँ साधना समर्पण करूँ, यहाँ का आशीर्वाद लूँ और आप लोगों की शुभकामनाएं। ओम शांति। मेरा नाम है पलक सिंधवानी और मैं एक टेलीविज़न एक्ट्रेस हूँ। अभी मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक जो कॉमेडी शो है, उसमें सोनू भिड़े का किरदार निभा रही हूँ और मैं पिछले 5 दिन से माउंट आबू आई हुई हूँ। इससे पहले भी मैं 3 बार यहाँ आ चुकी हूँ और जब भी जाती थी तो हमेशा रोती हुई जाती थी, बोलती थी कि मुझे बाबा के घर से वापस नहीं जाना है। यहाँ पर कुछ नहीं बदला है ऑनेस्टली, मतलब जो अपनापन, जो प्यार मुझे पहले मिलता था यहाँ, वही अभी भी मिल रहा है। कहीं भी हम लोग निकलते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये तो अपने फैमिली वाले ही है, क्योंकि वो इतने प्यार से आपको ग्रीट करते हैं। तो कुछ नहीं बदला है मेरे लिए यहाँ पर। और मेरी जो जर्नी रही है, मैं 23 साल की हूँ। कि मैं बात करूँ तो मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जब मैं पढ़ाई करती थी तभी से लेकर आज जब मैं एक्टिंग करती हूँ तभी तक मेडिटेशन मैं बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है, हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंस्टेंटली आपको वो रिचार्ज कर देता है। आपको और कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड या कोई स्ट्रेस है तो फटाफट से आप 10 मिनट का जो है मेडिटेशन ऑडियो सुने और आपको इतना लाइट और इतना रिचार्ज फील होगा। तो मैं मेडिटेशन जो है बचपन से कर रही हूँ। स्कूल में थी तब पढ़ाई जब कर रही होती थी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करती थी तो फटाफट से मेडिटेशन कर लिया, बाबा को याद कर लिया 10 मिनट। अभी मैंने लाइफ में 2-3 चीज़ें जो है, बिकॉज अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है, फिर भी 2-3 चीज़ें हैं। एक है ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस जो मैं सुनती हूँ, एक है शिवानी बहन का मेडिटेशन ऑडियो जो मैं यूट्यूब पे कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले ईयरफोन्स लगाकर वो सुनूं, ताकि मुझे जो मेरे दिन की जो एंडिंग हो वो अच्छे नोट पे हो और जब मैं सुबह उठूं तो मैं एकदम रिचार्ज और फ्रेश फील करूं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने मेरी लाइफ में अपनाई हैं और मैं आप सबको भी बोलूँगी कि प्लीज़ ये मत सोचे कि मेडिटेशन जो है वो तो जो बड़े लोग हैं वही करते हैं, या मेडिटेशन में नींद आती है। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मेडिटेशन को लेके, विच इज़ नॉट राइट। यस, आप शुरू में करेंगे 1-2 बार तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा या आपको लगेगा ये बोरिंग है, बट एक बार जब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी और उसका इफ़ेक्ट जब आप देखेंगे, जब देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, उसके बाद से आई एम श्योर कि आप लोग भी मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे।